अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर। अब बहुत डिबेट चल रही है कि जो आने वाली हुकूमत है वो किस जमात की होगी। जो मुस्लिम लीग नून है वो फेवरेट कंसिडर की जा रही है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी से ख़त्म किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनकी जो नहली है वो भी ख़त्म की जाएगी और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं वो डिफरेंट प्राइवेट मीडिया चैनल्स पे आके इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी दी जाए, यानी कि मुस्लिम लीग नून अकेली ही ऐसी जमात हो जिसको सिंपल मेजोरिटी हो ताकि वो एक मजबूत गवर्नमेंट बना सके। उन रहनुमाओं का मजीद ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट मजबूत होगी तभी वो डिफिकल्ट पॉलिटिकल डिसीजंस और इकोनॉमिक डिसीजंस उनको ले सकेगी, क्योंकि जब भी कोलैबोरेशन के साथ या मखलूत हुकूमत बनाई जाती है तो जो पार्टी है, जैसे पीटीआई थी प्रीवियस एमकेएम के साथ मखलूत हुकूमत थी, तो वो जब भी पॉलिटिकल डिसीजंस लेती है, टफ पॉलिटिकल डिसीजंस, तो वो ब्लैकमेल होती है। तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी दी जाए। अब वो इनका मुतालबा जो है वो क्या अवाम से है, वोटर से है, या फिर ताकतवर हलकों से है, एस्टेब्लिशमेंट से है कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी दी जाए। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं। जब हनीफ अब्बासी जेल में थे तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी जो फैमिली है उनके साथ बहुत सपोर्ट की थी और उनके केसेस को बहुत लीड किया था। हनीफ अब्बासी का ये कहना था कि अगर मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी ना दी गई तो जो मुस्लिम लीग नून है वो ओपोजिशन में बैठना पसंद करेगी, बनिस्बत इसके कि मखलूत हुकूमत बना के वो फिर गवर्नमेंट में आ जाए। अब क्या ये हनीफ अब्बासी का पर्सनल ओपिनियन है या जो उनकी लीडरशिप है मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी यही सोच है कि अगर सिंपल मेजोरिटी ना हुई तो मुस्लिम लीग नून ओपोजिशन में बैठ जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जो अपोजिट पार्टी है पीटीआई, उसका जो कैंडिडेट्स हैं पूरे पंजाब में उसका कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा। जितने भी सीनियर तरीन रहनुमा थे वो पीटीआई से ला तलकी का ऐलान कर चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का रहनुमा हैं, मुरार सईद, अली मीन गंडापुर, और कुछ एक दो डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज लाई। उनमें से मोस्टली जो रूपोश हैं 9 मई के वाकयात के बाद, और कुछ लोग जेलों में हैं। शाहमूद क्रैशी भी जेल में हैं, इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो किस तरह से चलेगी, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो किस तरह से चलेगी, जो वर्कर्स कन्वेंशन होंगे वो किस तरह से चलेंगे, और जो इलेक्शन डे वाले दिन जो चीजें मैनेज होती हैं, जो वोटर्स को लाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जो एक हल्के की पूरी पॉलिटिक्स होती है उसको किस तरह से डील किया जाएगा। सो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे पीटीआई जो है वो अब इस वक्त मैदान में मुस्लिम लीग नून से पीछे दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप सर्वे करवाएं या हम पब्लिक में निकल जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, किसी भी ऐसे पब्लिक इवेंट्स पे चले जाएं जहां भी डिस्कशन होती है, तो फेवरेट जमात जो है वो पीटीआई ही कंसिडर की जाती है। लेकिन विदाउट कैंडिडेट्स, विदाउट इलेक्शन कैंपेन, विदाउट एनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, विदाउट सीनियर लीडरशिप, क्या पीटीआई किसी भी सूबे में अपनी हुकूमत बना सकेगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आने वाले दिनों में वो भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको रिवोक कर लिया जाएगा और पीटीआई की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि वो वकला को टिकट तकसीम करेंगे, क्योंकि वकला जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जो वकला हैं उनकी एक्सपर्टीज हम सबको पता है केसेस लड़ने की है, लेकिन जो हल्के की पॉलिटिक्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हमारे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम चलता है। वोटर इलेक्शन डे वाले दिन वोटर्स को लाया जाता है, इलेक्शन मैनेज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। हमें हल्के की पॉलिटिक्स जो है वो वही लोग जानते हैं जो कम से कम 3 से 4 बार इलेक्शन को कंटेस्ट कर चुके हों, ताकि उनको एक पूरा एक सिनेरियो होता है, एक पूरी पॉलिटिकल साइंस होती है जिसके जरिए से इलेक्शन लड़ा जाता है। सो जो वकला हैं वो उनको कितनी टिकट्स मिलती हैं और क्या वो इमरान खान साहब की उम्मीदों के पूरा उतरते हैं,
और जो वोटर्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर तो वोटर्स ने इस बार ये तय कर लिया कि जितनी भी जो प्रीवियस जो इलेक्शंस मैनेज होते हैं या जो सारी तमाम चीजें मैनेज होती हैं उनसे अगर ऊपर उठ के उन्होंने इस बार 2024 के जो इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो फिर हो सकता है कि जो इसके नतायज हैं वो डिफरेंट हों, वो सरप्राइजिंग हों। लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक मखलूत हुकूमत बना सकती है, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो भी मैनेज किए जाएंगे, जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी इनमें शामिल किए जाएंगे मुस्लिम लीग नून में। और जैसे बाप पार्टी एमकेएम पाकिस्तान और बलोचिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल किए जा रहे हैं। और मजीद आने वाले वक्तों में हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान और जैसे चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई, और लास्ट पे पीपल पार्टी को भी अगर उसकी भी हिमायत लेना पड़ी तो पीपल पार्टी भी गवर्नमेंट बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल जा सकती है। मेरे मुताबिक एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें जो वजीर आजम होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा और उनके कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। जो पीटीआई है वो मेरे मुताबिक इस करंट सिचुएशन में और जो आने वाले फैसले हैं उनके मद्देनजर किसी भी सूबे में वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अब मजीद देखना होगा कि वोटर्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जो इस चैनल पे न्यू है इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ टाइमली शेयर की जाए।